हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। आज संडे है तो लास्ट वीक में हमने जितना भी करंट अफेयर्स किया है उसको हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवीजन पर्पज़ से। और मान लीजिए आपका किसी वजह से किसी भी दिन का करंट अफेयर्स रह गया है तो ये आप यहाँ पर कवर कर सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको 55 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और लास्ट में आप मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा और कैसा आपका ये रिवीजन एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करेंगे। इंडिया इवैक्यूएटेड 219 पीपल एज अ पार्ट ऑफ विच मिशन टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन। तो देखिए अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर आपके लिए जो वॉर छिड़ गई है उसी बीच वहाँ पर जो इंडियंस हैं जो कि फंस गए हैं उनको निकालने के लिए, उनको भारत वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया, एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, और इससे इस ऑपरेशन की मदद से काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं उनको वापस भारत ले आया गया है। और पहली जो फ़्लाइट थी वो रोमानिया से उड़ी थी क्योंकि यूक्रेन के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या कह लीजिए जितना भी एयर स्पेस है वो सभी बंद हैं। तो इसलिए पहली फ़्लाइट कहाँ से उड़ान भरी थी? रोमानिया से उड़ान भरी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ इस मिशन का नाम आप लोगों से पूछेंगे तो ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने भाई ये निर्णय लिया है कि अभी एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला था कोबरा वॉरियर। तो इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट तो करने वाला था लेकिन यूक्रेन में जो क्राइसिस टाइम पे चल रहा है उसको देखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि वो अपने लड़ाकू जेट विमानों को इस अभ्यास में तैनात नहीं करेगा। ये होने कहाँ वाला था ये पूछा गया है। तो ये होने वाला था फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, पूरा वेन्यू डिसाइड हो गया। 6 से 27 मार्च तक ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो चलेगी। और इसमें इंडिया का तेजस नाम का एयरक्राफ्ट है जो कि पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया कि इसमें अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेन्यू ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई सिलेक्टेड पहली ब्लैक वुमन कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा, केतांजी ब्राउन जैक्सन। शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन सिलेक्टेड टू सर्व ऑन द कोर्ट। और अगर हम खाली वुमेंस की कैटेगरी में ही बात करें तो शी वुड ऑल्सो बी ओनली द 6th वुमेन। ठीक है, तो वुमेंस में अगर हम बात करेंगे तो 6 वुमेन, 6 नंबर पे ये वुमेन है जो अपॉइंट हुई हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक वुमेन की बात करें या आश्वेत महिला की बात करते हैं तो पहली ये ब्लैक वुमेन है जो कि इस कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई हैं। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए एक्स धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, इसका अभी हाल ही में 3रा एडिशन जो है ये शुरू हुआ है। कौन से देश के बीच में हुआ है? तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और जापान के बीच में हुई है। याद रखिएगा, नाम इसकी क्या है? एक्स धर्म गार्डियन एक्सरसाइज। इसका अगर हम बात करते हैं कहाँ ये हुई है तो इसका वेन्यू है देखिए कर्नाटक के बेलागवी, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया है। धर्म गार्डन जो एक्सरसाइज है ये 2018 से कंडक्ट हो रही है और इस बार इसका 3रे नंबर का जो एडिशन है ये किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट्स रखती हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा हमें बहुत इतना भी नहीं कर लेना है कि हमें कुछ याद ना रहे। सिर्फ क्वेश्चन से हमें वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और वहीं आपको बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगता होगा एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है और खुशी भी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन क्या था देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो रही 43 नंबर की। अब देखो भारत की रैंक पूछते हैं इंडेक्स से या पूछते हैं कि टॉप कंट्री बता दो, तो ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स रही इसकी टॉप कंट्री। इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
तो इनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। तो क्वेश्चन बस ये 2 ही 3 तरीके से बनते हैं रैंकिंग से। अगला है कौन सा आईआईटी है जिसने दुनिया का सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। देखो ये बिल्कुल छोटा एयर प्यूरिफायर है और जैसे N95 जो मास्क होते हैं वो हमें कैसे प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरिया से या कह लीजिए एयर पोल्यूशन से या जो वायरल इन्फेक्शन है, ये भी वही सेम काम करेगा। ये हमारे बिल्कुल नेसल जो है उससे बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और जितने भी बाहर से बैक्टीरियाज आती हैं, इन्फेक्शन होते हैं या कोई एयर पोल्यूशन है उससे उस सभी को ये रोकेगा। तो सेम वही काम करेगा बट बहुत छोटा है और वियरेबल है एयर प्यूरीफायर, जिसको हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए कौन सी आईआईटी है के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट को डेवलप किया। इसको डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। अब देखो इसके बारे में मैं बता देती हूँ ये क्या काम करेगा। ये केमिकल बेस्ड जो पेस्टिसाइड होते हैं ना, जिनका फार्मर्स यूज़ कर लेते हैं अपनी फसल को फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया से बचाने के लिए, तो उसकी जगह पर इसको यूज़ किया जाएगा। ये ईको फ्रेंडली भी होगा, ये डिग्रेडेबल भी होगा, नॉन टॉक्सिक भी होगा, मतलब प्लांट्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और एक तरीके से जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना उससे बहुत ही अच्छा, उसका बहुत ऑल्टरनेटिव सोर्स है। तो इसे अभी हाल ही में डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने। अगला है किस मंत्रालय ने, कौन से मिनिस्ट्री ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा किसके पास है, तो याद रखेंगे ये है मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है देखो, वैसे देखो इसका मेन उद्देश्य मैं बता देती हूँ कि जो मल्टीलिंग्विज्म है यानी बहुभाषावाद है उसको प्रोत्साहित करना है, साथ ही साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी को भी बढ़ाना है। ठीक है, देखिए पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हेमानंद बिस्वाल, हाल ही में इनका निधन हुआ। अब चीफ मिनिस्टर की बात आती है तो ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो फ्रेंड यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो ये उड़ीसा स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे और ध्यान रखिएगा उड़ीसा स्टेट के ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, 2 बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है, 89 से 90 और 1999 से 200 तक। ठीक है, और ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिटवीन दी 98 एंड 99 में। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे और ध्यान रखना है कौन से स्टेट के थे, तो उड़ीसा के। अगला है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखो फ्रेंड इसे महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है। ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है ना, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में अनवील कर दिया था और उन्होंने ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको निर्देश दिया था कि वो खुद की पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फाइनली महाराष्ट्र स्टेट ने हाल ही में अपनी स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके बाद इनमें से कौन सा बैंक के एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है नारायण राणे के द्वारा, जो कि एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। हाल ही में देखिए इन्होंने यूनियन बैंक का जो एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड है इसे हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। अगला है इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड, और याद रखिएगा कि जो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, इनको 2022 में अभी जनवरी के टाइम में एक लिस्ट आई थी टॉप 40 सीईओज की लिस्ट, उसमें इनका नाम इंक्लूड था और इसे हाल ही में इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये पहले इंडियन है जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। तो बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा दीपक धार इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो जो बोल्ट्जमैन मेडल है ना, ये हर 3 साल में दिया जाता है और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के ऊपर, या आप कह लीजिए कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिज़िक्स है उनके द्वारा ये पुरस्कार हर 3 साल में दिया जाता है। अब दीपक धार ने ये जो अब अपना प्राइस है ना, ये शेयर किया है जॉन हॉफील्ड के साथ में।
अगला है सिंगापुर इंटरनेशनल में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हाल ही में गोल्ड मेडल किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। देखिए मीराबाई चानू ने जो गोल्ड मेडल जीता है ना, इससे उन्होंने अपनी एक जो प्लेस है वो सिक्योर कर ली है, जो भी कॉमनवेल्थ गेम होंगे ब्रिमिंघम में, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी प्लेस सिक्योर कर ली है। और मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है ये भी पूछ सकते हैं, गोल्ड मेडल कौन सी कैटेगरी में? तो 55 केजी कैटेगरी में। अगला है कौन सी सिटी को चूज़ किया गया है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग फॉर चैम्पियंस लीग 2022। देखिए फ्रेंड, चैम्पियन लीग ये होने वाली थी सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन अब इसकी जगह पे ये चैम्पियनशिप जो होगी वो पेरिस में होगी, तो इसका जो वेन्यू है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया है नैनो रोबोट्स टू एक्सप्लोर द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये मैक्सिको की कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने नैनो रोबोट्स को डेवलप किया है, जो कि पहली बार जो है चंद्रमा का पता लगाने के लिए कि हम कैसे खोज सकते हैं उसके लिए। हु प्रिसाइडेड एन इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली टू डिस्कस रशिया मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन? यूक्रेन में रूस के जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इन पर डिस्कस करने के लिए जो जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। और ये 11वें नंबर का इमरजेंसी स्पेशल सेशन हो रहा है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। द 5th बांग्लादेश इंडिया कल्चरल मीट कंक्लूडेड इन विच सिटी? 5वें नंबर की बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक ये किस शहर में संपन्न हुई है? तो आंसर हो जाएगा राजशाही में इसको संपन्न कराया गया। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है विच इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है फार्मर्स को क्रॉप्स के इंश्योरेंस के बारे में मोटिवेट करना। तो इसके लिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ इस पहल को शुरू किया गया है। इसमें देखिए फार्मर्स को उनकी फसल का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इससे क्या प्रॉफिट होते हैं, और जब अगर उनका बीमा हो जाएगा तो मान लीजिए कोई भी क्रॉप डैमेज होता है तो उसका रिलीफ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया? राइट आंसर इज़ गूगल। तो गूगल के द्वारा इस सब्सक्रिप्शन सर्विस को इंडिया में शुरू किया गया है। देखिए ये जो सर्विस है ना, इसमें जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र हैं उनको 1000 एप्लीकेशन और गेम्स वो सब विदाउट एड्स एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बीच में कोई एड्स वगैरह नहीं आएंगे इस प्ले पास सब्सक्रिप्शन के साथ में, बस उनको ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने लॉन्च किए हैं 3 नए डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें एक अनुभूति है जो कि QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है, और दूसरा है ई चिट पोर्टल। ये कौन से राज्य की पुलिस ने इसको शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है। देखिए अनुभूति की बात करते हैं तो ये एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एस्टेब्लिश करेगा 2 वे कम्युनिकेशन को पब्लिक और पुलिस के बीच में। वहीं अगर हम ई चिट की बात करते हैं, ये इंश्योर करेगा कि 8 घंटे की जो शिफ्ट है, मतलब पूरी की पूरी उनकी शिफ्ट को इंश्योर करेगा, और साथ ही साथ में जो पर्सनल है उनकी इफ़िशेंसी और ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाएगा। अगला है एट विच वैली विल हिमाचल प्रदेश गेट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसकी कॉस्ट होगी 1 करोड़ रुपए की। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे हिमाचल प्रदेश के बुल्ला वैली में इसको बनाया जाएगा। अब देखो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क से होगा क्या, जितने भी रिसर्चर्स हैं ना उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं, वो इसको और गहराई के साथ खोज सकते हैं। साथ ही साथ में जो यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं उसको रिसर्च के साथ में एक लिंक किया जाएगा ताकि लोग भी यहाँ पे आने के लिए प्रेरित होंगे। इसके बाद कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने कैमल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पॉलिसी को अनाउंस किया है अपने बजट के दौरान में? तो इसकी घोषणा करी गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। देखिए राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है ना वो कैमल है,
जिसको 2014 में डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कैमल्स की संख्या कम होती चली जा रही है, घट रही है धीरे धीरे। तो कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें, कैसे हम कैमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, इसके लिए ये जो प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी है इसकी अनाउंसमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की अनाउंसमेंट करी है? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके तहत देखिए बैंक खाता खोलने के लिए जितने भी उड़ीसा के लोग होंगे ना, उनको घर घर, मतलब उनके बैंक खाता खुलवाने के लिए उनके घर घर ही जाकर उनका बैंक खाता खुलवाया जाएगा। अगला है अभी हाल ही में देखिए स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स हुए हैं कैलिफोर्निया में। इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ये अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेसिका चेस्टेन। इसी में अगर हम मेल एक्टर की बात करते हैं तो विल स्मिथ ने इसमें लीडिंग रोल में मेल एक्टर का जो अवार्ड है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी में 3 साल के पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेयरपर्सन पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बच्च को अपॉइंट किया गया है। अजय त्यागी की जगह पर इनको जो है इस पद के लिए अपॉइंट किया गया। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में? तो भारत ने टोटल 8 मेडल इसमें जीते हैं। टोटल 8 में से देखिए 6 तो गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 8 मेडल। इसके बाद देखिए सोफिया में सोफिया के बुल्गारिया में 73rd नंबर का स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के दौरान 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर हो जाएगा निखत जरीन ने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखिए मॉस्को में जो मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर है सादिया तारिक। तो सादिया तारिक जो कि श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, ये 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं जूनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप में। इसके बाद देखिए मैक्सिकन ओपन का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राफेल नदाल। तो राफेल नदाल ने जो है मैक्सिकन ओपन का इस बार टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और कौन से देश है जिसने रिन्यू किया है देयर बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट्स को और इसको $75 बिलियन तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ये इंडिया और कौन से देश के बीच में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जापान के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए वन स्टॉप सेंटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी ने। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, जो हिंसा होती है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो उसी के लिए स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें भारत जो है वो 120 नंबर पे रहा है। भारत की पोजीशन इसमें अच्छी नहीं रही है क्योंकि इस लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग जितने भी साउथ एशियन की जो नेशन है पाकिस्तान को छोड़ के, उन सभी से इंडिया पीछे हो गया है। पाकिस्तान जो है इसमें 129 नंबर पे और भारत इसमें 120 नंबर पे है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ भी भारत से इसमें आगे हैं, जो कि एक तरीके से चिंता वाली बात ज़रूर है भारत के लिए। अगला है कौन सी और फाउंडेशन है जिसने गुरुग्राम बेस्ड एनजीओ SM सेगल फाउंडेशन के साथ में पार्टनरशिप करी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहल फाउंडेशन। इसके बाद देखिए ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने भारत में किस शहर में जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके लिए अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस लॉन्च करी है? तो ये एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है चेन्नई में। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया। अब देखिए जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, कोई उन्हें बीमारी हो गई, कोई वो इंजर्ड हो गए, तो ये जो एम्बुलेंस है ये उन्हीं के लिए ही, उनकी मदद करने के लिए शुरू की गई है। इसके बाद देखिए हु लॉन्च द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ तमिलनाडुज चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन्स ऑटोबायोग्राफी। इसका जो पहला एडिशन है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट है बुक का नाम है द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। ये बुक किसने लिखी? दीपम चटर्जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद देखिए द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हाल ही में इन्होंने अपना 17 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। किस दिन? आंसर हो जाएगा 1 मार्च। तो फ्रेंड 1 मार्च को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसमें एक इवेंट किया गया। उस इवेंट की चीफ गेस्ट कौन रही? स्मृति जुबिन ईरानी रही। इसी ओकेज़न के अवसर पर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इन्होंने अपना नया मोटो भी लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है भविष्यो रक्षति रक्षतः। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स जिनसे ओलंपिक का जो अवार्ड है वो वापस ले लिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन है इन शूटिंग किसने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में? आंसर इज सौरभ चौधरी। तो सौरभ चौधरी ने इसमें जर्मनी के माइकल सोल्ट को डिफीट किया और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। इसके बाद देखिए वेयर इज़ द 19th एडिशन ऑफ यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप्स मीटिंग वॉज हेल्ड। तो ये जो मीटिंग है कहाँ पे हुई है? तो ये मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। इसके बाद देखिए नाइट फ्रैंक्स की जो लेटेस्ट एडिशन की रिपोर्ट आई है वेल्थ रिपोर्ट 2022 की, इसमें इंडिया की रैंक बतानी है इन द टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन। तो फ्रेंड इसमें भारत की जो रैंक रही है वो तीसरे नंबर की रही है। पहले नंबर पे कौन सी देश है? यूएसए, और सेकंड नंबर पे कंट्री है चाइना। ठीक है, और भारत है इसमें तीसरे नंबर पे। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने अनाउंसमेंट करी कमेटी की। ये कमेटी क्या करेगी कि जो पुरानी पेंशन है उनको बहाल करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए इसको शुरू किया गया। इस कमेटी के चेयरपर्सन पद के लिए अपॉइंट किया गया है राम सुभाग सिंह को। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना वो अप्रैल 2004 में गवर्नमेंट के थ्रू जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको रिस्टोर करने की बात की, इसके लिए कमेटी बनाई गई। अगला है नान मुदलबन योजना किसने शुरू करी? तो तमिलनाडु की सरकार ने इसे शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में जितने भी यूथ हैं अक्रॉस 10 लाख जो यूथ है उन सभी को स्किल्स प्रोवाइड करना, वो अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सके और उसी टैलेंट को वो अपना करियर बना सके। इसके लिए उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स थ्रू ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में इंस्टॉल होती है। तो वहाँ पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन कि आप खुद से ही अपना टिकट ले सकते हो। इसके लिए कौन ये जो सेवाएं हैं, कौन ये सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो पेटीएम इसके लिए जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा। अगला है मार्च 2022 में स्पीयर कोर के ऑफिसर जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन नेम्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यश राज फिल्म्स रिसेंटली? आंसर इज अक्षय विधानी। इसके बाद देखिए LIC म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा TS रामकृष्णन, और LIC में इससे पहले थे दिनेश पांगते, उनकी जगह पर इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सी एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। तो जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है उन्होंने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। इसके बाद है एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप, इंडिया और कौन सा दूसरा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट दी गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया।
इसके बाद कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन की वेदर सैटेलाइट्स को। तो इतने ख़राब मौसम मतलब जो ख़तरनाक मौसम होते हैं उन पर नज़र रखने के लिए इन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें इन सैटेलाइट की तो देखिए इसका नाम है GOES-T यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्वदेश दर्शन अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरी में इनका गठन किया है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया गया है। इसके बाद देखिए द मोटर्स टाटा मोटर्स हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम डैश नेम्ड। तो टाटा मोटर्स ने किस नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। अब देखो इसका मेन उद्देश्य ये है कि घर घर जाकर लोगों को टाटा मोटर्स के बारे में बताया जाएगा ताकि लोग एक तरीके से पहले तो इसके बारे में जान सकें और जो भी बाय करने के लिए है वो यहाँ से कर सके। इसके बाद देखिए हेरात जिसे नाइट ऑफ हरा यानी शिवा कहते हैं, जो कि महाशिवरात्रि पर जनरली सेलिब्रेट होता है। ये जम्मू कश्मीर का मेन जो है वो फेस्टिवल है, उनमें से एक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू गेट अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा और इसकी लागत आएगी लगभग 645 करोड़ रुपीस की। इसके बाद इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने कौन से देश के एथलीट से उनको बैन कर दिया है 2022 के बीजिंग विंटर पैरालंपिक के लिए? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रशिया एंड बेलारूस। तो फ्रेंड रशिया और बेलारूस के जो भी एथलीट्स हैं ना उन सभी को बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 ये 4 मार्च से शुरू हो गया और 22 तक चलेगा, मतलब 4 मार्च से शुरू हो गया है। कौन से देश में शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ये जो आप कह लीजिए टूर्नामेंट है ये कराया जाएगा। इसका जो फाइनल मैच है वो हेगले ओवल जो स्टेडियम है वहाँ पे खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पूरे वीक से हमने लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करती हूँ कि आपका 58 में से काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।